जहां एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी 100 दिन का नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है, वहीं पर कलाकारों की बात करें, वो भी नुक्कड़ नाटक के जरिए जो है लोगों को अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अवेयर करवा रहे हैं। अगर बात जहां नटरंग की आए, बलवंत ठाकुर जी की आए, तो जाहिर सी बात है आज कला के क्षेत्र में अगर दुनिया में नाम इतना कमाया है हम डोगरों ने, जम्मू कश्मीर के वासियों ने, उसके पीछे क्रेडिट जाता है बलवंत जी को, नटरंग को। सर, आज एक बार फिर से आपके बच्चों ने कला के जरिए एक ऐसा संदेश दिया जो लोग देखकर इग्नोर करते हैं। किस तरह देखते हो सर आज एक दोबारा कला के माध्यम से संदेश देना? किसी ने बोला था कि कला में मनुष्य को प्रभावित करने की शक्ति होती है, और साथ में उसने ये भी कहा था कि मेरे विचार में कलाकार कहलाने का हक केवल उन लोगों को है जो इस शक्ति का उपयोग मानव जाति की भलाई हेतु करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हम कलाकारों का एक बहुत बड़ा जो है एक दायित्व बनता है कि ये जो एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जो 100 दिन का जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि नशा मुक्त अभियान चल रहा है, तो हम कलाकार पीछे क्यों रहे। और ख़ास तौर पे अगर जब थिएटर की बात आती है तो ये खुद कहते हुए एम्बैरसिंग लगता है, और फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर का एकमात्र थिएटर ग्रुप है जो देश में और विदेश में पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम पीछे क्यों रहे। तो इसी बात को आगे ले जाते हुए हम लोगों ने कि आज की एक सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है, और जैसा डीआईजी साहब ने बोला कि हम लोग इस मिशन को यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे, हम और दूसरे जगहों पे भी लेके जाएंगे। थिएटर एक ऐसा इफ़ेक्टिव मीडियम है कि इससे बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप अपना मैसेज दे सकते हैं। कोई और माध्यम नहीं है, जितने भी माध्यम हो, भले ही ये सोशल मीडिया का माध्यम है, टेलीविज़न है, फिल्म है, या मतलब लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो इफ़ेक्टिवनेस जो है वो नहीं होती जितनी थिएटर में होती है। थिएटर क्योंकि ऑडियंस को स्पिरिचुअली और इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इंगेज करता है, तो ये इंगेजमेंट उस तरीके से होती है जिन्होंने देखा है उनके दिमाग में एक इम्प्रिंट बना हुआ है। तो हम चाहते हैं ये इम्प्रिंट जो है लार्जर लेवल पे और मल्टीप्लाई हो, जगह जगह पहुँचे। और देखते हैं, आज हमने अभी बैठ कर के हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे डीआईजी साहब के साथ, और कहाँ कहाँ इसको हमने करना है। तो हमको वी आर ट्राइंग टू टेक इट एवरी होम इन जम्मू, और हमें भी लगता है एज आर्टिस्ट कि हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है एज एन आर्टिस्ट इस समाज का हिस्सा होने के नाते, और वो कर रहे हैं। सर, आपका हर एक कलाकार काफ़ी ये तपस्या ही है, थिएटर करना आसान नहीं होता, लेकिन आज की यंग जनरेशन जो खास तौर पे टीवी पे सिंगिंग, डांसिंग, इन चीज़ों से आकर्षित होकर, रियलिटी शोज़ में आकर्षित होकर वहाँ पर जाना चाहती है। शायद उनको लगता है कि वहाँ पर फेम पाना बहुत ईजी है, लेकिन जो थिएटर की तपस्या है उसमें यंगस्टर, आपको लगता है कि या माता पिता की रुचि कम हुई है या यंगस्टर थोड़ा कम कर चुके हैं झुकाव? ये एक माहौल है इस समय, इसको हम लोग झुठला नहीं सकते कि रील्स का ज़माना है, पेशेंस ही नहीं है। कुछ सेकंड्स की पेशेंस है हमारे पास, कि तो पहले मिनटों घंटों की और दिनों की और सालों की पेशेंस होती थी, अब ये घट करके हमारी कुछ सेकंड्स पे आ गए हैं। तो एक घातक स्थिति है। ये समाज जो रीलों का प्रोडक्ट बना है और जो कंज्यूम रील्स कर रहा है, वो एक बहुत लंबा समय नहीं चलेगा, कुछ देर तक, कुछ महीनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लोग वापस थिएटर्स में आएंगे, लोग फिर से थिएटर प्रैक्टिस में आएंगे, और जो लोग थिएटर प्रैक्टिस में आते हैं वो एक मतलब उस लेवल के कलाकार बनते हैं जिनका कोई सानी नहीं, जिनका कोई मुकाबला नहीं। रील से आप कलाकार नहीं बन रहे, उनकी ट्रेनिंग कहाँ है? राइट। कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, उनका मतलब ग्रोथ कहाँ है? कोई ग्रोथ नहीं है, ना तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, ना तो परफॉर्मेंस की ग्रोथ है। इस सारी चीज़ों में जिस तरह आपने देखा इतनी ऑडियंस को, और बिना माइक के, और सबसे बड़ी बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 42 डिग्री टेम्परेचर है, और धूप के बीच में दोपहर भरी के बीच में परफॉर्म करना है। एक तो उस लेवल का डेडिकेशन चाहिए। वो व्यक्ति जो इस समय यहाँ परफॉर्म कर रहा है, उसका कोई मुकाबला कर सकता है क्या? वो ज़िंदगी में कहीं भी जाएगा, किसी भी कंपटीशन में रहेगा, समाज की किसी भी दिशा में चलेगा, वो हमेशा लीड करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, नटरंग अपने आप में खास है, लेकिन शायद यही वो चीज़ें हैं जो नटरंग को सबसे अलग और सबसे खास बनाता है। हमने ये भी देखा है कि जब कश्मीर में नाचो नाचो पे सॉन्ग हुआ तो वहाँ पर भी नटरंग का जिक्र होता है। हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, नटरंग को हर व्यक्ति जानता है, आपको हर व्यक्ति जानता है दुनिया भर में। तो आपको लगता है कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आगे बढ़ाने का जिम्मा आता है, तो ये जो जनरेशन आपके साथ समय लगी हुई है, ये उसे बेहतर समझती है, इसलिए चीज़ें अच्छे तरीके से डिलीवर होती है? बिल्कुल समझती है। अगर ये समझ नहीं रहे होते तो इतने टेम्परेचर के बीच में, इस धूप के बीच में, बाहू प्लाजा के बिल्कुल खुले आंगन में
और इस धूप में कोई वो एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन चाहिए, वो इन लोगों में है। और मैं देखिए ना उम्मीद नहीं हूँ, अब तो मैं बहुत कम समय देता हूँ इनको। यही लोग हैं जो चला रहे हैं, नीरज कांत है हमारे, वो इसको पूरे ग्रुप को देखते हैं। और ये कलाकार बहुत डेडिकेटेड हैं। यू नीड दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन। ये लोग भक्ति करते हैं, दुनिया में कुछ करते हैं, बहुत नीचे, बहुत पीछे है इससे। बिल्कुल। जो श्रद्धा, जो डिवोशन, जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट आर्ट मांगता है, कोई दुनिया का कोई और प्रोफेशन नहीं मांगता। और मैं कई बार कहता हूँ, हर मंच पे कहता हूँ कि जो इस कमिटमेंट में पूरा उतर गया, उसको आप बलवंत ठाकुर की नहीं, उससे कहीं और आगे भी जा सकते हैं। और ये आपके सामने है सब कुछ। भगवान, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। बहुत इज्जत मिली, बहुत नाम भी मिला, सब कुछ मिला, और सिर्फ इसी मेहनत ने दिया। कोई जादू था नहीं। तो ये इन लोगों के साथ भी हो सकता है। आप सबके जो आपके देखने वाले हैं, उनको भी, उनके लिए भी इंस्पिरेशन हो सकती है। ये जाहिर सी बात है, उनके लिए भी इंस्पिरेशन हो सकती है। इनसे तो बात होगी, लेकिन इनसे भी बात करना जरूरी। सर, माइक दे रहे थे बार बार एंकर, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट माइक का मोहताज नहीं होता। जिस आप जोर शोर से बोल रहे थे कि डायलॉग बिल्कुल प्योर, मुझे लगता है इसके लिए बहुत रिहर्सल चाहिए। इतना गर्मी में इतनी जोर से एक एक वर्ड आपका सुनाई दे रहा था। बिल्कुल। एक तो ओपन एयर थिएटर जो अभी ये हम कर रहे थे, तो इसमें वैसे भी माइक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ऑडियंस के बीच में कर रहे हैं। हमारे 3 तरफ ऑडियंस है, तो 3 तरफ माइक तो नहीं रखे जा सकते। राइट। तो इसके लिए ज़्यादा तो यही रहता है कि हम अपनी वॉल्यूम को, अपनी आवाज़ को जो है वो बढ़ा लेते हैं, जिससे कि मतलब ये हम आवाज़ वैसे ही पहुंचाते हैं। ओपन एयर का आपने जिक्र किया, डायरेक्शन एंड द एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में इमेज पहले चिपकी होती है कि अब मैं जो कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ, अगर आप उसका हिस्सेदार नहीं है तो ये चीज़ परफेक्ट चाहिए। आपस में तालमेल बिठाना, सेम चीज़ें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहती है जब आप एक्ट कर रहे होते हैं कि भाई मैं इसका डायरेक्टर भी हूँ, बाकी टीम का कोऑर्डिनेशन सेम बैठ पाएगा या नहीं, या फिर इतना भरोसा है कि हमने रिहर्सल इतनी की हुई है, ऑटोमेटिक चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसमें ऐसा रहता है कि जो चीज़ पहले इनको गाइड कर दी गई है, उनको बता दिया गया कि इस तरह से करना है। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई ओन कैरेक्टर, कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देन ये जो भी कर रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली ही हमने ढालना है, उसके अकॉर्डिंगली ही कि हम चलते हैं। कि अगर कोई आगे पीछे भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको वैसे ही लेके जाएंगे विदाउट लूजिंग अवर ओन कैरेक्टर। बिल्कुल सही कहा। मिक्षी जी, आप भी यहाँ आइए। इम्प्रोवाइजेशन की बात ही की इन्होंने, क्योंकि जो वहाँ पर व्यूअर है उसके लिए ये स्क्रिप्ट नहीं हो सकती है। समटाइम्स कुछ डायलॉग को और बेहतर तरीके से ड्यूरिंग लाइव जब आप कर रहे होते हो तो शायद वो स्क्रिप्ट ने ना लिखा हो, लेकिन ऑन द स्पॉट निकल जाए। तो उस समय आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, ये तो अपनी टीम समझ पाएगी कि लिखा क्या था, रिहर्सल क्या की थी, लेकिन ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली ऐसा हो गया जो लोगों को, दर्शकों को समझ नहीं आया, लेकिन हम समझते हैं। ये चीज़ें भी होती है कभी कभी। देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये चीज़ें बहुत रेयर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हमने अगर इतनी रिहर्सल की है तो दैट मीन्स कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, राइटर का एक मान रखा है और उन्होंने कुछ वर्ड्स की और जो भाव है वो एक कुछ ही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मतलब लिखा गया है। तो अगर हम बीच में कुछ गलती होती है तो बट एक्टर्स के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है कि वो उस चीज़ को संभाल लेता है, बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज़ पे हम क्या, एक्टर्स का क्या है कि हम हर दिन परफेक्ट नहीं होते हैं, हम बेस्ट देते हैं अपना, मगर हम उसको और भी अच्छा करते रहे, बेटर होता रहता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमें सीखना चाहिए कि ये चीज़ ना हो। बट इट्स अप की लाइक कि ये जो हमने रिहर्सल की है 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, तो वो इसलिए की गई होती है कि ताकि ये चीज़ें ना हो। मैं अभी बलवंत जी से भी बात की, डायरेक्टर साहब से भी बात की, आपसे भी बात हो रही है। टीम कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हुए कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखो सीनियर जूनियर तो चीज़ें रहती ही रहती हैं, जब प्रैक्टिस भी हार्ड हो रही है, सब कुछ हार्ड हो रही है। फ्रेम में एंट्री कहाँ से होगी, कौन राइट से आएगा, कोई लेफ्ट से आएगा, कई बार चीज़ें वैसे आपने कहा वैसे होनी नहीं चाहिए, जब हो जाती हैं तो ऑन द स्पॉट इतनी मैच्योरिटी लेवल तक प्रैक्टिस पहुंच गई होती है कि चीज़ों को हैंडल कर लिया जाए। हाँ, वो तो है, बट जैसे आपने एंट्री एग्जिट का बताया, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हम क्या कहते हैं कि रिहर्सल्स के बाद ही वैसी चीज़ें हुई हैं, तो उसका कोई नौबत ही नहीं है कि वो चीज़ गलत हो। वो अगर चलते प्ले में ऑन स्टेज कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाए, या कुछ जैसे सर बोल रहे थे, तो नीरज सर एक्ट कर रहे थे, जब तो वो बोल रहे थे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको कोई माइक देने आएगा, मगर कोई आ गया देने, तो
उन्होंने अपना फोकस नहीं हटाया, बट उसको भी मना कर दिया। तो यही चीज, वो ये चीजें जो है, ये हम आर्टिस्ट जो है वो इतनी परिश्रम करने के बाद ही ये चीजें जो है लर्न करता है, सीखता है। और जो थिएटर से ही ये चीजें आती है। अगर ये चीज रील में हो, बोलते नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 15-16 कट होते हैं, बट इसमें नहीं होता। इसमें रिहर्सल होगी जब आपने एक बार स्टेज पे आगे, कोई कट नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि थिएटर इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग। और एक्टिंग में ये है कि अगर हमारा तालमेल है एक्शन, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन का, तो वो जो मैंने एक्ट किया है वही आगे से मुझे रिएक्शन मिलेगा। अगर मैं गलत एक्ट करूंगा या कुछ करूँ तो आगे से रिएक्शन भी वैसा आएगा और वो इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वो उस चीज़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की सर। जाते जाते की बात कहूँगा कि अभी तो शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है पहला इवेंट आपका है। आने वाले दिनों में शायद पुलिस के साथ मिलकर इस तरह के नशा मुक्त पर मे बी 10 से 15 और प्रोग्राम स्ट्रीमलाइन पे हैं, जो हमारी सोर्सेज मुताबिक जानकारी मिल पा रही है। यहाँ पर आपने जहाँ पर परफॉर्म किया, बाहू प्लाजा है, यहाँ के लोग इन चीज़ों को समझते हैं, देखा है। फार फ्लंग एरियाज में नुक्कड़ के जरिए जब लोग इकट्ठे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली होती है, कोई बुलावा नहीं आता जब आप शुरू करते हो। आपको लगता है कि फार फ्लंग में भी ये चीज़ें ज़्यादा जागरूक करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि नशा एक ऐसा है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर एक को धीरे धीरे चपेट में ले रहा है। एग्जैक्टली, ये हर जगह इसकी ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ में विलेजेस हैं काफ़ी सारे, चाहे वो छोटा गांव है चाहे वो बड़ा गांव है, वहाँ पे भी देखने को मिला है कि बहुत आसानी से मतलब ये ड्रग्स जो है ये मतलब अवेलेबल हैं और फैल रही हैं। तो उनके लिए अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इसको अलग अलग जगह के ऊपर, जहाँ जहाँ एक्चुअली क्या है कि यहाँ जम्मू से उठ के बाहर फारफलंग एरिया में लेके जाना, उसके लिए ज़ाहिर है थोड़ा बहुत कुछ तो मतलब खर्चा तो होगा ही। तो उस सब को किसी तरह से कूप अप करके किसी की मदद से, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या कोई और संस्था हो, तो उनकी मदद से हम इस तरह का एक जो बीड़ा है ये हम उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा ये पूरी मतलब वो एक कहें कि दिली इच्छा है कि हम लोग इसको फार फ्लंग एरियाज में जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ इसको लेकर जाएँ। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। देखिए, मोबाइल के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में लोग घर बैठे तो चीज़ें देख लेंगे। हमने भी इनका नुक्कड़ नाटक जो परफॉर्म करे थे वो लाइव किया, घरों तक पहुंचेगा। लेकिन कुछ जगह स्थान ऐसे भी है फार फ्लंग जहाँ पर आज भी शायद बटन वाले फ़ोन चलाते होंगे, शायद आज कुछ लोग वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करते होंगे। नशा एक ऐसी चीज़ है, शहर हो या गाँव हो, धीरे धीरे जकड़ता जा रहा है। लेकिन ये अपनी कलाकारी और कला के माध्यम से जो है लोगों को ये अपना एक मैसेज दे रहे हैं, ऊपर से ये संदेश दे रहे हैं कि नशे में कुछ नहीं रखा हुआ। और अगर अपने देश को, अपने शहर को नशा मुक्त बनाना है तो उसके लिए आप सबको अपने इर्द गिर्द के लोगों को जागरूक भी बनाना है। देखते रहिए फार्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।